Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. तब कब बोला मैंने, कैसे बोला मैंने, तुम होती कौन हो? कहते मैं ऑडियंस व्यू से बोलने आई हूँ, उसके साथ बैठने बैठ गई। मैं अपने दम पे आई हूँ, दम पे ऊपर जाना चाहती हूँ। वही अपनी बहन के फेम से ऊपर जानती हूँ। मैं उसको जानती तक नहीं थी कौन है शमिता आंटी। हु इज दिव्या वर्मा? मैं ही नहीं जिसको जानती, मैं ही नहीं किसी को अप्रोच किया, वो कौन होता मुझे मना करने वाला? मैं ये बोल के कुछ बदल जाऊं जय की तरह, जैसे कल वो बदल गया बोल के थे, आज फोन नहीं उठा रहा है। मैं ऐसी नहीं हूँ। अफसाना कैसी हो तुम? राखी सावंत, मुझे अपना कांटेक्ट नंबर भेजो जल्दी। तुम कितना अच्छा वो टीआरपी दे रही थी, तुम कितना अच्छा कर रही थी। होता है यार, हर इंसान को गुस्सा होता है। ये होता है प्यार जिन लोगों ने करना होता है। मैं अभी आपको बैंडेड उतार के दिखा सकती हूँ मेरी उंगली की शेप क्या उस टास्क में उतरा। ये देखो। Hello guys, today we have Yaar Mera Titliya World of Fame Afsana Khan and we'll be talking about her Big Boss season 15 experience और इनकी शादी के बारे में भी हम कुछ बातें करेंगे। Hello Afsana, welcome to India Forum. थैंक यू सो मच। आप कैसे हो? मैं सही हूँ, आप कैसे हैं? I'm good, always good. तो अफसाना, सबसे पहले ऑब्वियसली हम स्टार्ट करेंगे बिग बॉस से। बिग बॉस में अफसाना आई और हमने काफी सारे आपके फेसेस देखे, हंसी मजाक देखा, रोना धोना देखा, गुस्सा देखा, सब देखा। बट जो ये आपका जो एविक्शन हुआ है उससे आप कितना डिसअपॉइंटेड है या आप उसे कितना अनफेयर मानती? अनफेयर हुआ है और अनफेयर होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि मैं लाइफ में खुश नहीं हूँ या ये क्या हो गया मेरे साथ, वो क्या हो गया। नो, आई डोंट केयर। जो भी हो गया अच्छा होता है। परमात्मा जितना भी दाना पानी लिखता है उस घर में मेरा था, वो खत्म हो गया। किसी ने सोचा तक नहीं था, मैंने खुद नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। बट जो भी हो गया, बहाना बनता है हर चीज का, वो हो गया तो हो गया, लीव इट। और जो भी होता है मैं उस चीज को हमेशा अच्छे के लिए मानती हूँ। कभी भी मैं नेगेटिव नहीं होती कि हाँ ये मेरे लिए नेगेटिव हो गया, मैं तो आगे कुछ और बवाल मचाना था और करना था। नहीं, आई डोंट केयर। जो भी हो गया अच्छे लिए हो गया। अच्छा, आपने ये भी बोला था जब आपको कन्फेशन रूम में बुलाया, जब आपको बोला गया कि आपको घर से जाना पड़ेगा, तो आपने बार बार ये बोला कि मेरे साथ शमिता और राजीव भी जाएंगे। उन्हें वो भी बस यही मेरी गलत है। हाँ, तो वो जो आपका एक मुद्दा था उसके बारे में आप बताओ कि आप इतना क्यों चाहते थे कि वो लोग भी साथ में आपके जाएं। ऑफ कोर्स हमने देखा है कि लड़ाई झगड़े हुए थे टास्क में, बट उस समय आपका माइंडसेट क्या था? क्योंकि आप उस बात में बिल्कुल मैं यही कह रही थी कि गेम टास्क में उन लोगों ने मुझे बहुत पोक किया, बहुत कुछ मेरे से बुलवाया। उन लोगों ने बुलवाया क्योंकि मैं मेडिकल कंडीशन में थी और उनको पता था कि इनको टॉर्चर करो, मेंटली टॉर्चर करके मेरे को वो उस कंडीशन में ला के मुझे हरा दिया। हराने के बावजूद मैं रसोई में बैठी और मैंने करची उठाई, ऐसे पूछा कि अभी भी राउंड चल रहे हैं, मैं तो आउट होगी, तो आप क्यों नहीं जा रहे? शमिता अपने खाने का बना के उधर जा रही है, रजीव उधर जा रहा है, नेहा उधर जा रही, सब अड 3 राउंड बाकी थे। तो जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे जय, वो जो कि उनकी टीम के थे, मैं टीम में नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे करने के बाद फिर मैंने नाइफ उठाई। मैंने वो भी ऐसे एक वो सेल्फ है ना, ऐसे खड़काने के लिए भी क्यों नहीं जा रहे, तो नाइफ को पकड़ के मुद्दा बनाता है क्योंकि जय के पास मुद्दा नहीं था कोई भी, वो वैसे फालतू बेला बैठा था उस घर में, तो उसने मुद्दा बनाया। और बिग बॉस मार देगी, डाल देगी, मार देगी, हमें ये कर देगी, वो कर। क्यों भाई? 1.25 महीने से मैं बिग बॉस के घर में रह रही हूँ, क्या कितने कत्ल किए मैंने उस घर में? क्या किया? इतनी पागल हूँ। मेडिकल कंडीशंस मेरी थी, 3 टाइम मेडिसिन मुझे चलती थी, मिलती थी। आई एम ओके, गेम कर रही थी, टास्क चल रही थी, हंसा रही थी, सब कुछ चल रहा था। मेडिकल में ईशान भी मेडिकल कंडीशन में था, उसको माइग्रेन था, तो ऐसे सबको चोट वोट जो भी लगता था साथ के साथ रूम में भेजा जाता था। तो तेरे को ऐसा कैसे डर पड़ गया नाइफ को शो करने का कि ऐसा हो गया कि हाँ भी इसने रूल ब्रेक कर दिया, नाइफ उठा गया, हमें मार देगी। फिर मारना होता तो तू ही मेरे पास खड़ा था, तेरे को खबो देती मैं अगर मैं पागली होती। तो ये सब ऐसा, जब बिग बॉस के घर में आप एंटर करते हो तो पूरा मेडिकल अपना होके जाता है किसी का, और रूल ब्रेक करने के बाद की सजा उसके बाद मुझे सुनाई जाती है कि उसने नाइफ उठाई और अफसाना को आउट कर दिया। इट्स ओके, मुझे
घंटा फर्क नहीं पड़ता आउट करने का, और मेरा कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था कि ओ माय गॉड मैंने ये बोला था। बिग बॉस के सच की जित होनी चाहिए। मैं अकेली इस घर में पागल नहीं थी कि मैं अकेली उनके साथ जा जा लड़ रही हूँ। उन लोगों के गेम प्लान था और वो ग्रुप में थे, मैं अकेली थी, बात यही थी। और आपने मेरे को उस लोगों ने उस कंडीशन में ला दिया, गुस्सा दिला दिया कि मैं पूछ रही हूँ, मैं किसी को मार नहीं रही थी, ना मैं अपने आप को उस गंदी जनानी शमिता आंटी के पीछे अपने आप को मारूंगी। मेरा पीछे परिवार है। उस शो के लिए ऐसा नहीं था कि अरबा खरबा पैसे मिलने थे मुझे कि मैं अपना कत्ल कर लूं या मैं किसी को मार दूं। इतना रूल मुझे पता था शो का, और वो रूल मेरा ब्रेक हुआ तो अफसाना आउट। जब शमिता सीजर लाती है तब कुछ नहीं होता, जब विशाल सीजर लाता है तब कुछ नहीं होता, तब मिरर तोड़ता है और बाथरूम का कुंडा खोलता है प्रतीक, तब आउट नहीं होता। जब सिम्बा फेंक क्या उमर को स्विमिंग पूल में फेंकता है तब कुछ नहीं होता। इट्स ओके, अनफेयर। ये दुनिया को भी दिखता है, दुनिया मेरे साथ है, दुनिया को पता है कि सच बोलने वाला हमेशा अकेला रहता है और उसको जल्दी निकाल दिया जाता है। पर वो उसका जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। बात यही पे खत्म होती है। अब आपको ऐसा लगता है कि शो के मेकर्स थोड़े बायस्ड हैं टुवर्ड्स अदर कंटेस्टेंट, क्योंकि जब आपने शमिता से आपकी जो पहली फाइट हुई थी, जहाँ आपने काफी सारी बातें बोली थी और आप दोनों के बीच में काफी लड़ाई हुई थी, जहाँ आपने उनको एज के लिए बोला था, काम को लेकर बोला था, बट तब आप वीकेंड का बार में आपकी अच्छी खासी क्लास लगी थी। वहीं जब अभी जिस मुद्दे की वजह से आप बाहर हुई, उस दौरान शमिता ने आपको मेंटल बोला था। आपके हाँ। निकलने के बाद इस पर उसी कोई चीज में बात भड़की थी नहीं। मैं, उसी चीज में भड़की थी मैं। वो मेंटल बोल सकती है, वो घटिया और भी बोल सकती है, और वो करती भी है। डेवोलिना से बात करती, डेवोलिना ने बोला कि तुमने इस शो में अफसाना ने तुझे सॉरी वॉरी सब कुछ बोल दिया वीकेंड के बारे में। पर शमिता तुम भी तो बड़े हो, तुमने क्या अफसाना को माफ किया जब बोला कि कोई ना बेटा, कोई ना बच्चा, कोई ना अफसाना हो गया इस शो में। बट नहीं, तब कब बोला मैंने, कैसे बोला मैंने, तुम होती कौन हो? कहते मैं ऑडियंस व्यू से बोलने आई हूँ। उसके साथ बैठने बैठ गई। तब वीडियो बाद में आगे बोला कि बाहर जाके तुम कहती तुम देखना, उसको बोलती है। मतलब इतना एटीट्यूड, बिग बॉस लेडी बन के वो रोब चलाती थी, मुझे वो पसंद नहीं था। और मैं किसी के नीचे लग के रहने वाली औरत नहीं हूँ, मैं अपने दम पे आई हूँ, दम पे ऊपर जाना चाहती हूँ। वही अपनी बहन के फेम से ऊपर जाना जानते। मैं उसको जानती तक नहीं थी कौन है शमिता आंटी। अभी आंटी बोलूंगी, उसकी एज भी आंटी वाली है, और आंटी को भी वो नेगेटिव ले रही है, तो इट इज नॉट गुड ना। आंटी अगर इतनी फिट है, इतनी सुंदर है ऊपर से, तो मेरे को कोई बोले कि यार आप इतने फिट हो और 44 के हो, आप तो लगती नहीं, मैं बोलूंगी थैंक यू, ये मैं अब मेरी खूबसूरती का राज है। कुछ भी अपने आप को पॉजिटिविटी लूंगी। अगर वो गुस्सा चिढ़ती है तो क्यों सच पे, क्यों सच कड़वा क्यों लगता है हमेशा लोगों को, एक्सेप्ट करूं। तो मेरे को ये चीजें नहीं पसंद, फेकनेस। अफसाना, आप सबसे ज्यादा किस बात से प्रमोट हुई थी उस टास्क में, जो मतलब आप मुझे अंदर बहुत आगे की टॉर्चर किया गया था। वो राउंड टीवी में दिखाया ही नहीं गया, ना तो बाथरूम के पीछे राजीव जाता दिखाया गया, ना वो राउंड दिखाया गया जिसमें मुझे बहुत बहुत बहुत, मैं अब क्या बार बार वो रिपीट कर रही हूँ, बहुत टॉर्चर किया गया कि मुझे बोलना पड़ा। क्या भाई मैं अपने कपड़े उतार के दिखा दूं? आपको नहीं ट्रस्ट हो रहा कि मैंने मोती कांच पाई है, क्या किया, ये क्या, वह क्या। एक तो ऐसा बोलने में बोला, अफसाना ने बोला अपने कपड़े उतार दूंगी, ये कौन सी औरत है, ये घटिया होता है। ये घटिया वटिया ना अपने आप को बोलो। मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, मैं अपने आप में ठीक हूँ, मुझे पता है, आई एम नॉट मैड। जो मेंटल है वो उस घर में है और रहेंगे तो रहने दो, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी लाइफ में चिल मूड में हूँ, शादी की तैयारी में लगी हुई, आई एम वेरी हैप्पी। मैं जैसे मैंने जिद अड़ी हुई थी कि उन्होंने भी रूल ब्रेक किए थे, उनको भी निकालो, नहीं निकाला तो इट्स ओके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद निकल जाएंगे खुद। ऐसा तो कोई अच्छा, नहीं है। अभी काफी सारे कंटेस्टेंट्स बाहर आ चुके हैं, एविक्शन हुए हैं, तो किसी के टच में हैं आप, किसी से आपकी बात हुई? मैं किसी के टच में नहीं रहना चाहती, ना मैं लाइक करती हूँ जो भी निकले अभी तक। मैं निकलना की वेट नहीं, मैं चाहूंगी कि मैं रिश्ता बाहर आके बनाना, बाहर आके जिनके साथ अभी तक जो रिश्ता है मेरा डोनल के साथ है, बहुत बेस्ट बड़ी वाला रिश्ता है, वो मेरे दुख में खड़ी है।
मेरे गम में खड़ी है। तो वो जल्दी आउट हो गई थी जब हमारी दोस्ती बन रही थी, और वो दोस्ती बाहर आके हमारी कंटिन्यू है दोस्ती। और तीसरी बात ये है कि तेजा भी ठीक है, उनके साथ भी दोस्ती रहेगी। और करण भाई माना मैंने उसको, उसने भी बहन माना। देखते हैं बाहर आके कैसा रूप है उनका, क्योंकि शो के अंदर कैसे हैं तो खुद ही बंदे को 10-15 दिन ठीक होने में लगता है। मेरे को खुद लगा ना अपने आप को ठीक करने में। और उमर को हाँ हमेशा मैं अच्छा दोस्त मानूंगी उसको, और उसकी वेट भी करती हूँ कि आए और मेरी शादी में भंगड़ा डाले। वो बहुत अच्छा डांस भी करता है और बहुत अच्छा इंसान भी है। बाकी मुझे किसी रश्मि और देवलीना ने मेरी वहाँ सपोर्ट की थी, और उनकी सपोर्ट अभी मैं उनको भी सपोर्ट कर रही हूँ। अच्छा खेल रही हैं और अच्छा जा रही हैं, अच्छी उन्होंने मतलब बजा के रखी है सबकी। और राखी माय मोस्ट फेवरेट। और राखी के भी मुझे वॉइस नोट और वॉइस मैसेज आए हुए थे, मैंने परसों रीड किए वो। तो मुझे उसकी एंट्री करने से पहले कि अफसाना मुझे यार दुख हुआ तू होती और मजा आता। और अभी भी लोग चाह रहे हैं राखी और हम होए और बहुत मजा आए अगर जाते हैं तो रिस्पेक्ट यही है कि राखी इतना मुझे प्यार कर रही है कि राखी ने मुझे फॉलो किया और मैंने भी राखी को बैक फॉलो किया। और ऊपर से मुझे उसको दुख लगा, वॉइस नोट पड़े मेरे पास कि अफसाना मैं आपको सुना भी सकती हूँ कि तुम आउट हुई, मुझे इस चीज का दुख है। तो फिर ये बात अब राखी देवोलीना अब मेरे मोस्ट फेवरेट जो है, जो लोग मेरे दुख में खड़े, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया वो अंदर है, तो मैं उनके लिए खुश हूँ। उमर, करण एंड तेजा एंड क्या बोलते हैं उसको अपनी रश्मि एंड देवोलीना से भी एक दिन पहले जाने एंट्री करने से बात हुई। और अच्छा सबने ये देखो ये राखी अफसाना कैसी हो तुम? राखी सावंत मुझे अपना कांटेक्ट नंबर भेजो जल्दी। अफसाना मैं तुम्हारे लिए कितनी दुखी हुई थी जब तुम निकली, तो तुम कितना अच्छा वो टीआरपी दे रही थी, तुम कितना अच्छा कर रही थी। होता है यार, हर इंसान को गुस्सा होता है उसको। ये देखो, तो ये होता है प्यार, जिन लोगों ने करना होता है, जिन लोगों को इंसान की परख हो जाती है, बाहर बैठे हो सकती है, आपको अभी एक इंटरव्यू करके हो जाएगी। वो गधे लोगों को गधी होती ना कि उनको नहीं समझ आई मेरी, और इट्स ओके नहीं आई, और मैं उनको प्रूफ करने नहीं गई थी, मैं लोगों का दिल जीता। मेरे लिए यही बड़ी बात है, सच बोल के कम से कम झूठ तो नहीं बोलना ना किसी भी चीज पे। बट कहीं ना कहीं आप उमर से भी थोड़ा डिसअपॉइंट हुई थी। अगर वो वीआईपी में आपको ले जाते शायद ये नौबत ही नहीं आती। वही हूँ मैं, पर उस चीज का दुख है। मैं उस चीज पे बैठी रहूं, पर वो बुरा तो नहीं बोला मेरे को। बुरा ठीक है, वो उसको ऐसा था कि उसके हाथ में पावर है, दूसरे दिन ले जाएगा, दूसरे दिन टास्क डिफीट कर मिल गया, और पहले दिन वो किसी कहने पे ले गया आगे, उसका ये कसूर है। पर कोई बात नहीं, वो गलती उसको माफ है, क्योंकि वो इंसान अच्छा है। इतना तो चलो फ्रेंड्स में चलता है। बाहर आके कंटेस्टेंट्स ने भी इंटरव्यूज वगैरह दिए। मैं तो उसके कपड़े भी शेयर करती थी, मेरे कपड़े नहीं भेजते थे जल्दी। उमर की शर्ट मैं पहन के रखती थी, अब वॉश करके थे, अब उमर पहन के घूमता है। वो अच्छा इंसान है। मैं बस यही चाहती हूँ उमर और 15 में से कोई भी विनर बने, मेरे मन की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अभी तो मेरे 3 और दोस्त हैं, रश्मि, देवलीना और दूसरी राखी, वो सब एंटरटेन गए। सबको मेरी सपोर्ट है। अच्छा अफसाना, आप घर के बाहर हैं, आपने शो भी देखा होगा, और जो कंटेस्टेंट्स बाहर आ रहे हैं आप वो भी सुन रही होंगी कि सबके लिए क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। मैंने शो नहीं देखा, कलर्स को फॉलो किया, जितना का क्लिप आता है। मैंने बिग बॉस नहीं देखा ना, मैं देख नहीं पा रही। तो प्रतीक भी दिल का अच्छा इंसान है, निशांत भी अच्छा है दिल का इंसान। निशांत, प्रतीक, तेजा, ये सब इन बार आके इनको शादी का मेरे का बहुत शौक है, इनको बुलाने वाली हूँ। बाकी देखो क्या होने वाला है। तो यही बस इतना ही है। मैं हैप्पी हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ। सबको क्लियर कर दूं कि मैं बिग बॉस से आउट हुई हूँ तो मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ।
मैं खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, जितना भी मेरे पास है कुछ, जितना तक गई हूँ, जहाँ तक गई हूँ, वहाँ पूरे पंजाब में, पूरे इंडिया में वहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है और मैं उन लोगों में से चुनी गई हूँ। कुछ तो मेरे में है जो बिग बॉस मुझे लेके गए हैं और बिग बॉस का बहुत-बहुत थैंक यू और धन्यवाद सारी टीम का, क्योंकि वहाँ पे लोग यहाँ पे बोल तो देते हैं कुछ करने आई, बेइज्जती करा दी, ये कर दी, वो कर दी। वहाँ पे जो बंदा रहता है उस कंडीशन में, जो लड़कियां रही थी जैसे शेफाली बग्गा ने, रश्मि देसाई ने, देवोलीना ने, हमाशी खुराना ने, आरती ने, सबने ऐसे ऐसे मुझे सपोर्ट किया। गौहर खान ने, जो लोगों ने वहां की कंडीशन देखी है, उस घर का रूप देखा है, वो लड़कियों ने मुझे सपोर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि उनको उनके उस घर का एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर सब पता है। तो बाहर बैठ के लोग कह तो देते हैं पर उन अकेले अकेले लोगों को हम जवाब नहीं दे सकते। वहां पे जब जाते ना अब तब पता चलता है कैसे कैसे हैंडल करना है, एक घर में रहना है, एक घर में आपको उन लोगों को बुलाना भी है जिनको चाहते भी नहीं। ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी ले ही चलो है, मेरी लड़ाई हुई मैं बाहर गाड़ी घूमने चला, नथिंग। ऊपर से छत भी नहीं है, कुछ दिखता भी नहीं है आसमान, ऊपर से अपना भी नहीं कोई। 2 मिनट में आपसे मैंने बात की, आप तीसरे बंदे के पास बैठे हो, 10 मिनट बाद क्या बातें चल रही है वो दुनिया को दिख रही है, मुझे नहीं दिख रही। बहुत कुछ है यार। सो जितना भी हुआ इनफ काफी है। अच्छा, अफसाना, आप बिग बॉस से आप बाहर आए, सबने ये देखा आपके साथ अंदर क्या हुआ और जो भी कंट्रोवर्सी, जो भी झगड़े ये सब हुए, बाहर आके ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोगों ने आपके साथ काम करने से मना किया, दिव्या और वरुण ने। दिव्या वरुण कौन है? दिव्या, एक ऐसा हमने कहीं न्यूज पढ़ी थी कि दिव्या और वरुण रिफ्यूज टू वर्क विद यू। हु इज दिव्या वरुण? मैं ही नहीं जिसको जानती, मैं ही नहीं किसी को अप्रोच किया। वो कौन होता मुझे मना करने वाला? कौन है? मैं तो अभी मैं तो सब मैं नहीं जानती दिव्या वरुण को। तो ऐसा कुछ आपने सुना है, ऐसी कोई न्यूज आपने देखी है कि मैं तो आपके मुंह से सुना है अभी तक। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी काम, मेरे शोज है, एल्बम, गाने मेरी तो टीम देसी मेलोडीज है ना जानी भाई, मैं तो वहां से करती हूँ। हम दिव्या क्या बोला वरुण? मैं नहीं जानती, सॉरी। ओके। और ये जानना चाहिए दोबारा घर में जाने का मौका मिलेगा तो जाएंगी अक्सर? इंशाल्लाह कुछ भी हो सकता है, होगा तो अब रोऊंगी नहीं, एंटरटेन तो करती हूँ, हंसाती हूँ, अब रुला के तो आ सकती हूँ किसी को, ये तो मेरा टारगेट है। और शादी की अगर बात करें तो शादी की तैयारियां किस लेवल पे चल रही है? आपका तो शादी इच्छा की थी मैंने शादी बोल आप दिया, बिग बॉस के घर में करें। कुछ भी है, पता नहीं क्या लिखी है, ये तो कुछ भी नहीं पता मुझे। मैं तो इतना ट्रस्ट बिलीव करती हूँ कि कल का कुछ नहीं पता, क्या क्या ना क्या हो जाए। तो मैं बस ये कह रही हूँ कि मेरे को बहुत शौक है शादी का और हमने डेट निकलवाई है 10 से लेके 25 के बीच बीच में। मैं आपको पक्के वाली डेट कंफर्म करती हूँ, 1-2 दिन में मीडिया पे आ जाएगा। सो फिर आप सबने आना है। और जो आपका सपना था कि बिग बॉस के घर में आपको शादी करनी है, तो वो सपना आप पूरा करेंगे या फिर अब बाहर ही शादी करेंगे? कोई बात नहीं पूरा हुआ तो शादी तो होनी है, इतनी इट इज नॉट बिग डील। शादी तो मैंने करनी थी। मेरे को ऐसा था कि मेरी नवंबर में थी, पोस्टपोन की है मैंने बिग बॉस के चक्कर में, तो वो अब फिर मैंने फेब पे ले गई मैं, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं ऐसे ऐसे आगे जाऊंगी, शायद हो जाए अंदर। इट्स ओके। पर मेरा मेन, क्योंकि मैंने चैनल वालों को जवाब दे दिया था जब कॉल आया था बिग बॉस के लिए कि बिग बॉस में आना है। मैंने बोला नहीं, मेरी शादी है, मैं नहीं आना। तो बोले थे कोई ना, आप आओ, आपकी शादी बिग बॉस में कर देंगे। वो लोगों ने बोला था, मैंने नहीं बोला था कि मेरी शादी बिग बॉस में। बोलो फिर तब से जब उन्होंने बोला तब फिर मैंने भी बोल दिया 1-2 बार कि हाँ होनी चाहिए यार, मजा आएगा यहाँ पे। और कितने सालों बाद पहले पता नहीं किसने मुझे वहां से शो में बताया, किसी की हुई थी ऐसे ऐसे। मैंने बोला चल अगर इस बार होती किसी की तो अच्छा लगेगा, कोई सना, दिक्कत नहीं। वो जो ओके, मेरे लास्ट 2 क्वेश्चंस है। वो जो पूरा झगड़ा हुआ था राजीव आपका शमिता, उस दौरान आपने 1-2 ऐसे स्टेटमेंट्स बोल दिए थे, क्या उससे आप उन बातों से रिग्रेट करती है कि काश आपने ये नहीं बोले होते? मैं किसी से रिग्रेट कुछ भी, मेरे को किसी चीज का घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं सच्ची हूँ, मेरे मुंह से जो निकलेगा, मैं सच के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसी इंसान हूँ, ऐसी औरत हूँ। मैं ये बोल के कुछ बदल जाऊं,
जय की तरह, जैसे कल वो बदल गया बोल के थे आज फोन नहीं उठा रहा, मैं ऐसी नहीं हूँ, दम रखती हूँ कि आजा भाई मुकाबला करने के लिए। आपने देखा भी होगा टीवी में, मेरे को ये नौटंकी फंकी नहीं आती कि आप कुछ बोलो, कुछ करो, कुछ तोलो, कुछ किसी को बताओ, कुछ जा कहाँ रहे हो, मतलब आई डोंट केयर। मैं कट टू कट बात करती हूँ, जिसने प्यार करना है मोस्ट वेलकम, जिसने हेट करनी है यू कैन गो, बात खत्म। तो आपने वो जो 2 स्टेटमेंट बोले थे, क्या मुझे आपको कोई याद है? परेशानी नहीं, मैंने बोला मुझे उस कंडीशन में मैं थी, मैं जानती हूँ ना, जिस तन को लागे वो तन जाने। वो दूसरा बंदा कौन समझ सकता है, दूसरों को लगता है पागल है ये है वो। भाई जिस कंडीशन से आप गुजर रहे हो और आपको 5 बंदे आपके ऊपर अटैक कर रहे, एक अकेले बंदे पे क्या करोगे, क्या करोगी? और लड़की एक, लड़का होता मान जात वो कुछ भी हो सकता है, लड़की क्या करेगी जो 3 टाइम की मेडिसिन वहां पे खा रही थी और फिर भी उस शो को सरवाइव कर रही थी। अगर शो छोड़ते तो आपको लगता है कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इस चक्कर में तो मैं किया जितना मुझे मेरे से हुआ। और मैं ऐसी तो नहीं आपने थी जो पैनिक वैनिक ये सब अटैक जो मेरा ये नेचर बना है, ये बिग बॉस की वजह से बना है। मैं ऐसी नहीं थी, मुझे अकेली बिग बॉस ने छोड़ा क्वारंटीन में, मुझे उस चक्कर में ये हुआ। मैं मेरी पंजाबी इंडस्ट्री में आके देखो मैं कैसी इंसान हूँ, हंसमुख हूँ, बड़बोली हूँ, बोलती हूँ जो मुंह में आता है, दिमाग में आता है, किसी को कुछ भी ऐसे लाइक फन, लाइक हंसने हंसाने वाली हूँ। ऐसी नहीं थी मैं जैसी उन तो बदतमीज लोगों के बीच बन गई। अफसाना, ये तो बिग बॉस की बात थी। अगर आगे पूछे क्या चल रहा है लाइफ में काम को लेकर, और कितने नए गाने आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत सारे गाने आने वाले हैं, बॉलीवुड गाने आने वाले हैं, इधर के आने वाले हैं, पंजाब के, एंड मेरे बहुत सारे वर्ल्ड टूर है जैसे, तो वो करने शो स्टार्ट है। तो मेरा जैसे 3 को मेरा शो स्टार्ट है, तो 3 नंबर हमेशा मेरा लकी है, तो 3 को मेरा शो शुरू है, तो मैं करने वाली हूँ। थोड़ा पैर मेरा ठीक नहीं था, काफी सारे शो मैंने कैंसिल भी किए, तो एकदम लगड़ा के चला जा रहा था, तो इसीलिए अभी तक ये नाखून वाखून टूटे हैं। शमिता की तरह हमें तो कहते हैं ना कि एक वीआईपी ट्रीटमेंट तो मिलता नहीं, तो मेरा तो पूरी नाखून उतरा है उंगल का इसका, तो अभी तक ठीक नहीं है। उसका तो फ्रैक्चर हुई उंगली ऐसे ही आती है, जिसकी फ्रैक्चर हुई उंगली होती है ना, वो उसका हाथ नहीं उठता है ऐसे, वो नटंकी मेरे से नहीं होती। मैं अभी आपको बैंडेड उतार के दिखा सकती हूँ मेरी उंगली की नहीं शेप नहीं, क्या 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 होगी। मेरा पूरा नाखून उतरा हुआ है और उस शो में उतरा हुआ है, उस टास्क अरे में आप उतरा परेशान हुआ मत हो। है। ये देखो, ये सब वो नटंकी करते हैं, हम मेरे से नहीं होती। मैं तो प्रूफ के साथ हाजिर हूँ। मैंने तो बोल दिया था, अफसाना, ये उंगलियां का फ्रैक्चर होने का अब नाटक कर रही हो। उंगलियां टूटी होती ना तो तेरा हाथ उठे ना ऊपर, उंगलियां मेरे को मत दिखा, उंगलियां तोड़ के हाथ में 2 फ्रैक्चर और कर दूंगी। अफसाना, तेज रन आपके भाई और तेजा आपके दोस्त के लिए बोला जा रहा है कि उनका जो रिश्ता है फेक है, गेम के लिए। आप घर के अंदर थी, आपने वो रिश्ता देखा है, तो आप बताइए मैंने फेक है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी इस बारे में, उनकी फीलिंग्स है, मैं कौन होती हूँ उनको जज करने वाली, है ना। जितना मैंने देखा, फ्रेंड्स बने थे मेरे सामने, फ्रेंड्स बनते 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 अब मुझे 10 12 15 दिन हो गए बाहर आई हुई। अब कैसे आए, लोगों को घर बैठे जज करना, किसी की फीलिंग का मजाक बनाना नहीं चाहिए, यही कहती हूँ मैं। जैसे मेरी चीज का बोले थे कि हाँ यार, उन्होंने ये नहीं देखा कि यार ये शो से पहले पैनिक अटैक की मरीज होके अंदर गई है और ऊपर से परिवार से दूर गई है। वो लोग डूंगा नहीं सोचते, जब लोग सोचने लग जाएंगे ना, लोग किसी को जज पहले करते हैं पर अपनी तरफ कितनी उंगलियां आती है वो नहीं देखते। क्या आप यहाँ पे सारे सच्चा प्यार करने वाले बैठे हैं, क्यों उनका सच्चा है झूठा है अब लोगों ने क्या लेना। ठीक है, बन रहा है, ठीक है, मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह से उनका ये रिश्ता सच्चा है तो रियलिटी में बदल जाए, ऐसे बदनामी ना मिले उनको, बस यही दुआ करती हूँ, बात खत्म। हमेशा सच्चा सोचो, पॉजिटिव सोचो। तो आपके हिसाब से टॉप 3 कौन है और विनर कौन होना चाहिए? टॉप 3 टॉप 3 टॉप 3 है विनर तो करण। उमर को, अब उमर को वैसे हैंडल किया जा रहा है जैसे मेरे साथ हुआ था। अब टारगेट सबका उमर 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 उमर, वो उमर उमर ऐसे कर सब करते दिखता है। लोगों को भी पता है कि उमर के साथ भी अब गेम चली जा रही है, तो उमर आगे जाए,
करण जाए, और निशांत भी अच्छा है, प्रतीक भी अच्छा है, और तेजा भी अच्छी है। और बट टॉप 3 बताओ। टॉप 3 करण, उमर एंड राखी। ओके, और विनर चाहती हो आप? विनर मैंने जुबान दी है, देखो पूरी होती है कि नहीं होती। मेरे को ना वाइब आ जाती है, तो मैं चाहती थी कि करण कुंद्रा को बोला था कि भाई तू विनर बनेगा इस शो का, मतलब अब शो शुरू ही हुआ था, तो तेजा को भी बोला था, तेजा से वाइब फिर वो आई नहीं थी, तो करण से ज्यादा आई थी। जब मैं जैसे बातें करने लगते थे तो मुझे लगता था कि हाँ, तो देखते हैं वाइब मेरी पूरी होती है कि नहीं। और लास्टली जनता से क्या कहेंगी? जनता ने आपको प्यार किया, सपोर्ट किया, और जनता ने मुझे प्यार किया, जनता ने मुझे सपोर्ट किया, जनता का बहुत बहुत थैंक यू। जनता, आई मिस यू। मैं पूरे सोशल मीडिया पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, स्नैपचैट पे हूँ, बिग बॉस पे घर पे नहीं हूँ, तो क्या हुआ, अफसाना जीती है, आपके लिए हाजिर है ऑलवेज, और आपको बहुत प्यार करती है, और आपने मेरे उस दुख में मुझे सपोर्ट किया और मेरे साथ सच का साथ दिया। आई एम वेरी हैप्पी, एंड आप मेरे साथ हो तो मैं पूरी दुनिया जीत सकती हूँ, और आधी दुनिया तो मैंने जीत ली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अफसाना हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द लव। थैंक यू, बाय बाय। Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.